आज का जो नया टॉपिक है वो है वॉइस। क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आप सभी को बताया था टेंस की ठीक समाप्ति के बाद वॉइस की शुरुआत की जाती है, क्योंकि वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। वॉइस जो है अंग्रेजी का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। आइए देखते हैं वॉइस क्या होता है। मैं इसमें वॉइस की डेफिनेशन बताऊंगा, टाइप्स ऑफ वॉइस बताऊंगा, आपको रूल्स बताऊंगा और इनके एक दो एग्जाम्पल बताऊंगा। इसके बाद मैं अलग अलग हर एक टेंस के रूल के मुताबिक गहन अध्ययन करते हुए आप सभी को एक एक टेंस के वॉइस चेंज करने बताऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है वॉइस का। व्हाट इज वॉइस? डेफिनेशन, इट इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ये क्रिया का ही एक रूप है। ट्रांसिटिव वर्ब के दो वर्ब्स होते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। क्योंकि ट्रांसिटिव जो वर्ब होता है, मैंने पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में आपको बताया था और वर्ब में भी मैंने आपको बताया था कि टाइप ऑफ वर्ब में एक ट्रांसिटिव वर्ब होता है, वे वर्ब जिनको पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार वॉइस में भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। टाइप्स ऑफ वॉइस की बात करते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव वॉइस। अ वर्ब इज सेड टू बी इन एक्टिव वॉइस व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन और एक्ट्स और इज एक्टिव। अर्थात कोई भी जो वाक्य है उसके अंदर एक्शन को करने वाला अगर सब्जेक्ट होता है तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि ही प्लेज हॉकी, इस सेंटेंस में जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की बात करता हूं, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर एक्शन है प्ले अर्थात खेलना। यहां पर इस एक्शन को कौन करता है? वो है ही। सो ही इज द सब्जेक्ट हियर। तो ये वाक्य जो है ये एक्टिव वॉइस में है, क्योंकि यहां जो एक्शन हो रहा है वह सब्जेक्ट कर रहा है। ही प्लेज हॉकी, हॉकी कौन खेलता है? ही। तो ही इज द सब्जेक्ट, प्लेज यहां पर वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये जो वाक्य है एक्टिव वॉइस में है। अगला है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? अ वर्ब इज सेड टू बी इन पैसिव वॉइस व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द डूअर ऑफ द एक्शन। अर्थात जो एक्शन है उसको करने वाला ऑब्जेक्ट है, वही एक्ट करता है और इज पैसिव। हॉकी इज प्लेड बाय हिम, हॉकी जो है उसके द्वारा खेली जाती है। अर्थात इसमें सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है और उस कार्य को करने वाला कौन होता है? ऑब्जेक्ट। यहां पर जो महत्व दिया गया है वो सब्जेक्ट को दिया गया है। हॉकी इज प्लेड बाय हिम, यहां पर हॉकी जो है वह है सब्जेक्ट, ये वर्ब है और ये यहां पर ऑब्जेक्ट है। हॉकी के लिए काम किया जा रहा है, उसके लिए किया गया है। हॉकी इज प्लेड बाय हिम। तो ये जो वाक्य है यहां पर हम देख सकते हैं जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव है, इसलिए ये वाक्य जो है पैसिव वॉइस का है। आओ देखते हैं पैसिव वॉइस की आवश्यकता कहां पड़ती है। जब हम सब्जेक्ट को महत्व देते हैं तो वहां पर हमें पैसिव वॉइस की आवश्यकता पड़ती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे द पर्स इज स्टोलन। द पर्स वॉज स्टोलन। इसको देखते हैं, पर्स की चोरी हो गई है। हमें ये नहीं पता है कि किसने चोरी किया है, लेकिन पर्स चुराया गया है। तो यहां पर हमने जो महत्व दिया है सब्जेक्ट को दिया है, अर्थात पर्स को दिया गया है। द पर्स वॉज स्टोलन बाय समवन है या कोई थीफ है, हमें एजेंट का नहीं पता, एक्शन करने वाले का नहीं पता, इसलिए ये जो वाक्य है ये पैसिव वॉइस का है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या नियम होते हैं। आइए दोस्तों, अब मैं कुछ रूल बताता हूं किस प्रकार एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, उनके नियम देखते हैं। सबसे पहले है, यदि कोई भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसको बदल दिया जाता है। इट इज चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। जैसे
आई प्ले हॉकी, तो यहां पर हॉकी इज प्लेड बाई मी। आई जो है नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस है, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बदल देंगे। ठीक इसी प्रकार पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलते वक्त कोई भी प्रोनाउन है, यदि ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज प्रोनाउन देन इट इज चेंज इनटू सब्जेक्ट। ये रूल नंबर 2 है। थर्ड रूल है, कोई भी पैसिव वॉइस है उसके अंदर सदैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब्स जो बदली होते हैं वो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने एक बताया, ही सॉल्व्स द सम्स, द सम्स आर सॉल्व्ड, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। द सम्स आर सॉल्व्ड बाई हिम। फिफ्थ रूल है, पैसिव वॉइस बनाते वक्त प्रीपोजिशंस बाई, इन, टू, एट, विद एटसेट्रा इनका प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों, हम प्रोनाउंस को किस प्रकार चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त। पर्सनल प्रोनाउन, जब मैंने आपको पिछली वीडियोस में प्रोनाउन बताया था उस वक्त मैंने एक टेबल बनाई थी, उसमें केसेस बताए गए थे आपको। ठीक उसी प्रकार सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यहां पर दोनों केस की फिर से मैंने एक टेबल बनाई है कि कौन से प्रोनाउन को हम किसमें बदली करते हैं। अगर सब्जेक्टिव केस आई है तो इसको हम बदल देंगे मी में। आई प्ले हॉकी, हॉकी इज प्लेड बाई मी, तो आई जो है मी में बदली हो जाता है। उसके बाद है वी, वी को हम बदल देंगे अस में। यू, यू को हम चेंज करेंगे यू में। अगला है ही चेंज हो जाएगा हिम में। शी हर में, इट में ही, और दे का देम में चेंज कर देते हैं। अगर हु आ जाता है, हु को हम पैसिव वॉइस बनाते समय बाय हुम से शुरुआत करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।